बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट 3 क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आज इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इन्हीं पे हमने इंशाल्लाह गुफ्तगू करनी है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक पे बढ़ने से कबल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो आइए अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है ये है एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/8 एंड 128। 1/8 और 128 इन दो वैल्यूज़ के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन्स जो है हमें फाइंड करने हैं। ज्योमेट्रिक मीन यानी इट्स मीन G1, G2, G3 एंड G4। तो ये 4 ज्योमेट्रिक मीन जो है ये हमने फाइंड करने हैं 1/8 एंड 128 के बीच में। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी है 1/8, ये फर्स्ट टर्म है। n देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, n 6 हो गया। और जो 6th वाली टर्म है यानी A6 ये हमारे पास 128 हो गई। अब ये हमें डाटा गिवन है, हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला है वो फार्मूला लगाना है, यानी AN = ARn-1। इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। मसलन n की जगह 6 = A की जगह 1/8 फर्स्ट टर्म। R हमारे पास गिवन नहीं है, R हम ऐसे ही लिख लेंगे, n की जगह अगेन 6 - 1। A6 जो है ये हमें 128 गिवन है और 1/8 एज इट इज़। R की जगह 6 में से 1 निकालें 5। नेक्स्ट में R5 हम 1/8 उठाएंगे, इक्वल किधर ले आएंगे, इधर आके 1/8 मल्टीप्लाई करेगा तो 8/1 हो जाएगा। मतलब क्या कि 1/8 है, जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लाते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी वैल्यू उल्ट जाती है। 1/8 8/1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ओवर में जो 1 है, अब चाहें तो इसको रखें चाहे इसको ना रखें, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये है कि 128 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8 8 = 64, 6 कैरी, 8 2 = 16 और 6 22 और 2 कैरी, 8 1 = 8 और 2 10। तो ये हमारे पास R5 = 124 जो है ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने सोचना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 5 टाइम, क्योंकि R के ऊपर पावर 5 है, कौन सा ऐसा नंबर जिसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 124 बनता है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें ना तो आपके पास 124 आ जाता है। 4 4 = 16, 16 4 = 64, 64 को आप फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 256 आ जाता है। फिर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 124 आ जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 5 = R की पावर 5। अब दोनों साइडों पे अगर हम देखें तो दोनों साइडों पर जो पावर है वो 4 आ रही है, 5 आ रही है। अब ये जो 5 पावर है ये 5 पावर से कैंसिलेट हो जाएगी ऐसे। तो इस तरह हमारे पास जो R है वो R = 4 जो है ये हमारे पास R की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये पावर जो है 5 पावर दोनों की आपस में कैंसिलेट हो जाएगी। तो इस तरह R हमारे पास 4 निकला है। जब हमारे पास R की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके G1 फाइंड करते हैं। G1 है हमारे पास AR, A की जगह फर्स्ट टर्म है A 1/8, तो A की जगह 1/8 लिख लेते हैं, R की जगह ये जो 4 है ये लिख लेते हैं। तो इनको आपस में कैंसिलेट कर लेते हैं, 4 1 = 4, 4 2 = 8। इस तरह 1/2 जो है ये G1 का आंसर आ गया। G2 हम फाइंड करते हैं AR², A की जगह 1/8, R की जगह 4 का स्क्वायर हो गया ये। तो इस तरह 1/8 × 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 8 1 = 8, 8 2 = 16। तो इस तरह हमारे पास 2 आंसर आ गया, यानी सेकंड टर्म G2 का जो आंसर है वो 2 फाइंड हो गया। ठीक है जी। इसी तरह आगे चलते हैं।
G3 हम फाइंड अगर करें तो AR3, तो A की जगह 1/8 और R की जगह 4 की पावर 3 हो जाएगा। तो 4 की पावर 3 जो है ये क्या होता है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, 4 4 16, 16 4 64। तो इस तरह ये हमारे पास 8 1 8, 8 8 16, तो इस तरह 8 हमारे पास से निकला है, यानी G3 का जो आंसर है वो 8 आ गया। इसी तरह लास्ट टर्म जो है G4 हमने फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला है, यानी इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे AR4, A की जगह 1/8 और R की जगह हम 4 की पावर 4 ले लेंगे। इस तरह 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 4 जो है ये होगी 4 4 16, 16 4 64 और 64 को फिर हम अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 16, 4 6 24, 256, ठीक है। तो 256 हम यहाँ पे लिख लेंगे। 8 1 8, 8 3 24, 8 2 16, तो इस तरह 32 जो है ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म निकल आई। तो इस तरह हमने G1 G2 G3 G4 तक जो है ना ये 4 आंसर फाइंड कर लिए। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से हमने किया है, सिर्फ ये है कि हर क्वेश्चन की अपनी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन का ध्यान रखा जाए जी। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये हमारे पास है, इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 56 एंड -7/16। मतलब 56 और -7/16 के बीच में हमने 6 ज्योमेट्रिक मीन यानी G1 G2 G3 G4 G5 और G6, ठीक है जी, ये हमने फाइंड करने हैं 6 GMs बिटवीन 56 एंड -7/16 के बीच में। स्टूडेंट बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फर्स्ट टर्म हमारे पास है 56, n 1 2 3 4 5 6 7 8, n हमारे पास 8 आ गया और an यानी जो लास्ट टर्म है -7/16 आ गया। ये डाटा हमें गिवन है। अब इस डेटे के अकॉर्डिंग हमने सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो अब स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला AN/1 आपको पता है इन क्वेश्चन में सबसे पहले ये फार्मूला हम लगा के सबसे पहले हम R फाइंड करते हैं, R की वैल्यू फाइंड करते हैं। AN हमारे पास 8 है, 8 लिख लेंगे और इधर A की जगह फर्स्ट टर्म 56 है और R ऐसे रहेंगे N 8 -1, तो इस तरह A 8 -7/16 है और इक्वल 56 है और R की पावर 7 आ गई। अब क्या करेंगे 7/16 ऐसे ये वैल्यू जो है ये इधर मल्टीप्लाई कर रही है, इधर आके ओवर के नीचे लग देगी यानी 56 ओवर में आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल में R 7 रह जाएगा। तो अब चूँकि ऊपर 7 है और नीचे 56 है, ये दोनों एक टेबल में कैंसिल हो जाते हैं, हम इनको कैंसिलेट कर देंगे। 7 1 7 और 7 8 56, इस तरह ऊपर 1 1 1 और नीचे आ गया 8 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 128, ठीक है जी। R की पावर 7 और ओवर के नीचे आ जाएगा -1/128, ठीक है। देखें ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर रही थी, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देती है, तो ये डिवाइड कर गया। अब ये दो वैल्यूज़ आपस में कट सकती थी, मैंने इनको कैंसिलेट कर दिया, बाकी नीचे वाले नंबर ने नीचे मल्टीप्लाई कर ली, ऊपर वाले ने ऊपर, तो इस तरह -1/128 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट 128 जो होता है ना, याद रखें 2 की पावर 7 हो तो ये 128 होता है, यानी 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर लें ऐसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो आप इसको करके देख लें। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 128 आ जाता है। तो इसका मतलब 2 की पावर 7 हो तो 128 होता है। अब हम क्या करेंगे, ये -1/2 की होल पावर जो है ये हम ऐसे 7 लिख लेंगे ऐसे,
तो इस तरह दोनों की तरफ पावर जो है वो हमें 7 नज़र आ रही है। हम दोनों साइडों पे ये जो 7 हमें नज़र आ रहा है, हम इस 7 को 7 से कैंसलेट कर देंगे, ऐसे 7 7 से कैंसलेट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू निकल आएगी -1/2। ये आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये होल पावर 7 लिख लेंगे, 7 7 से कैंसिल, -1/2 आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम सबसे पहले जो है वो यही कर रहे हैं कि हम मतलब हर क्वेश्चन में सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये आर की वैल्यू फाइंड होगी। अब हमारा जो काम है वो है G1 फाइंड करना, ए आर। ए की जगह फर्स्ट टर्म है हमारे पास 56, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1/2 के साथ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 8 ज़ा 16। इस तरह -28 ये हमारा G1 का आंसर आ गया। फिर G2 फाइंड करते हैं, तो उसमें पहले ए आर स्क्वायर है, तो ए की जगह 56, जबकि आर की जगह जो है वो हम लिखेंगे -1/2 की पावर 2। तो इस तरह 56 ऐसे ही, जबकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें, स्क्वायर के अंदर जो माइनस होता है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ये जो माइनस आ रहा है ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब ये 56 और 4 को आपस में कैंसिलेट कर दें, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी 4, 4 ज़ा 16। इस तरह हमारे पास 16 जो है ये सेकंड आंसर आ जाएगा। फर्स्ट आंसर हमारे पास -128 आया, सेकंड जो है वो 14 आ गया। अब हम G3 फाइंड करते हैं। G3 के लिए हम फार्मूला AR3 लिखेंगे। ए की जगह वही 56, आर की जगह 1/2 की पावर -1/2 की पावर 3 आ जाएगी। तो 56 ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 1, और अब पावर जो है वो ऑड है, -1/2 पावर है। ठीक है, यानी इसकी पावर 3 है जो कि ऑड बनती है। अब जब पावर ऑड हो ना तो अंदर का माइनस ख़त्म नहीं होता, ये माइनस ख़त्म नहीं होगा। 1 की पावर 1 3 1 ही रहेगा, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। इस तरह 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 15। तो इस तरह हमारे पास 7 1 ज़ा 7, ये हमारे पास माइनस का 7 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह G3 फाइंड हो जाएगा। अब हमने G4 फाइंड करना है। G4 जो है उसके लिए फार्मूला AR4 इस्तेमाल होगा। A 56 है, 1/2 माइनस का इसकी पावर 4। ये जो है ये हमने R की वैल्यू पुट कर दी है। तो इस तरह R की वैल्यू लगा के इसको जी, तो अब इस तरह -1 की पावर 4 जो है 56 ऐसे ही 1 की पावर 4 1 होता है और 2 की पावर 4 16 होता है। ठीक है, यानी 2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। अगर पावर इवन हो तो अंदर का माइनस ख़त्म हो जाता है। अब ये दोनों जो है 4 के टेबल में कैंसिलेट हो जाते हैं, या इसको हम 8 के टेबल भी कैंसिल कर सकते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 7 ज़ा। तो इस तरह 7/2 जो है इसका आंसर आ गया। G5 करना है हमने फाइंड। तो G5 जो है ये कैसे फाइंड होगा तो ये भी वही AR5। तो A की जगह 56, R की जगह 1/2 माइनस का, और इसकी पावर 5। तो 56 ऐसे ही, जबकि 1 की पावर 1, 2 की पावर 5 32 होता है, और माइनस अब रहेगा क्योंकि पावर ऑड है। पावर ऑड हो तो अंदर का माइनस ख़त्म नहीं होता। अब ये दोनों अगेन 8 के टेबल में 8 7 ज़ा 8 4 ज़ा 32 होता है। तो इस तरह -7/4 जो है ये इसका आंसर आ गया। और इसी तरह लास्ट G6 जो हमने फाइंड करना है, इसको देख लें। AR6, तो A की जगह 56, R की जगह -1/2 की पावर 6, 56 ऐसे ही, और 1 2 की पावर 6 जो है ये 64 होता है, और इसका भी माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। अब ये 8 के टेबल में 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64। तो इस तरह 7/8 ये हमारे लास्ट जो G6 है ये हमने फाइंड करना है। ये 6 वाला आंसर आ गया 6 का। इस तरह G1 G2 G3 G4 G5 और G6, ये 6 आंसर जो थे, ये 6 GMs जो थे हमने फाइंड करने थे, ये इस क्वेश्चन में फाइंड हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है।
तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने 12 क्वेश्चन। इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 32/81 एंड 9/2। तो ये दो ज्योमेट्रिक ये लास्ट क्वेश्चन हमने करना है। देखिए वैल्यू है हमारे पास 32/81 और इसके आगे हम G1, G2, G3, G4 और G5 तक लिख लेते हैं और लास्ट टर्म 9/2 लिख लेते हैं। तो ये हमने फाइंड करना है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। ए फर्स्ट टर्म हमारे पास 32/81 है और n देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। n हमारे पास 7 है और सेवन्थ टर्म जो है लास्ट टर्म जो है वो 9/2 है। तो ये हमारे पास डेटा गिवन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला an (n)(n)-1। तो an की जगह हम 7 लिख लेंगे और इसी तरह a की जगह 32/81 और r ऐसे ही n की जगह वही 7-1, a7 की जगह 9/2। ये वैल्यू उठाएं इधर ले, इधर आके 81/32 हो जाएगा, r6 आ जाएगा। ये वैल्यू जब इक्वल किधर लेके आएंगे इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्ट जाता है। जो वैल्यू नीचे होती है ऊपर, ऊपर होती है वो नीचे चली जाती है। तो इस तरह ये आपस में आप देखते हैं कोई वैल्यूज़ आपस में कटती हैं तो काट दें, नहीं तो ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कोई वैल्यू आपस में कट नहीं रही। 281 से नहीं कटता, 932 से नहीं कटता। तो 9 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 9 9 8 72 और नीचे 2 2 4 2 3 6 64 आ गया 86। तो अब देखिए ये r6 है ना, तो ये भी हमने सोचना कि 729 किस नंबर को अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 729 आता है। तो आई थिंक 3 एक ऐसा नंबर है कि अगर 3 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है हमारे पास 243 और 243 को फिर हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 729 आ जाता है। तो इसका मतलब 3 की पावर 6। इसी तरह 64, 2 की पावर 6 हो तो 64 होता है। तो इस तरह हम यूँ कर लेते हैं कि 3/2 की होल पावर हम 6 लिख लेंगे। इधर भी r6 है तो ये 6 से कैंसिल हो गया। इस तरह हमारे पास r की वैल्यू जो है वो 3/2 निकल आई। ठीक है, और हमारे पास 3/2 आ गया। तो इस तरह r की वैल्यू सबसे पहले हर क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी होती है। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो r की वैल्यू है वो 3/2 आ गई। अब इसके बाद जो हमने काम करना है वो आप जानते हैं, वो ये है कि हमने G1, G2, G3, G4, 5 तक निकालना है। G1 है AR, A की जगह फर्स्ट टर्म में 32/81, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे R से। R हमने निकाला 3/2, यहाँ पे 3/2 लिख लेंगे। इसमें जो वैल्यूज़ आपस में कटती हैं काट दें, बाकी हमारा पास आंसर आ जाएगा। मसलन 2 1 2, 2 1 2, 1 कैरी 6, 2 6 12 और इसी तरह 3 1 3, तो 3 2 6, 3 7 21। तो इस तरह 16/27 जो है ये हमारे पास G1 का आंसर आ गया। फिर G2 का आंसर निकालते हैं, वो है AR²। A फर्स्ट टर्म है 32/81, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 इसकी पावर 2 के साथ। तो इस तरह 32/81 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9, नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब 4 1 4 4 8 16, 9 1 9, 9 9 81। इस तरह ऊपर 8 आ गया, नीचे 9 आ गया। ये हमारे पास सेकंड आंसर निकला है G2 का। इसके बाद हमने अब क्या करना है, G3 फाइंड करना है। तो G3 फाइंड कर लेते हैं यहीं पे। G3 जो है AR3, तो इसके मुताबिक A की वैल्यू है हमारे पास 32/81, इसको 3/2 जो कि R की वैल्यू है, इसकी पावर 3 ले लेंगे। इसकी पावर 3 लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 32/81 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 27 और 2 की पावर 3 8 होती है। ये हमारे पास 8 आ जाएगी। यहाँ पे 8 लिखा नहीं जा रहा, साइड कर लेता हूँ ये। तो 27/8, 3 की पावर 3 जो है वो 27 आ गई और 2 की पावर 3 जो है वो 8 आ गई। तो इस तरह जो है ये हमारे पास आ गई। अब इनमें से जो कैंसिलेट होती हैं वैल्यू कैंसिलेट कर लेते हैं। मसलन 8 1 8, 8 4 32 और 27 और 81 ये भी कैंसिलेट हो जाते हैं। 27 1 27, 27 3 81 होता है। तो इस तरह 4/3 ये हमारे पास G3 की वैल्यू फाइंड होगी। अब हमने क्या करना है, G4 फाइंड करना है।
तो G4 फाइंड करना है। तो G4 के लिए जो हमारे पास अब जो फॉर्मूले की कंडीशन बनेगी वो है AR4। ए की जगह हमारे पास ए की जो फर्स्ट टर्म है 32/81 यही लिख लेंगे, और आर की जगह हमने जो हमें आर की वैल्यू गिवन है 3/2 की पावर 4, तो 32/81 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 81 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। 3 की पावर 4 यानी 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और इस तरह 2 की पावर 4 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें 16 आता है। अब इनमें से जो आपस में कैंसिलेट होते हैं उनको कैंसिलेट कर देंगे। तो इस तरह 81 1s are 81, 16 1s are 16, 2s are 32 होता है। इस तरह हमारे पास ये 2/1 आ गया, यानी ऊपर 2 1s are 2, नीचे 1 1 1s are 1, तो इस तरह 2/1 2 के इक्वल होता है। तो हमारे पास G4 का आंसर 2 फाइंड हो गया। अब हमने लास्ट G5 फाइंड करना है, तो AR5। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ए की वैल्यू 32/81 और 3/2 की पावर 5। अब देखें स्टूडेंट 32/81 ऐसे ही, जबकि 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 4 तो यहाँ पे किया था जो कि 81 आया था, ठीक है। अब 3 की पावर 5 लेते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास 243, और ओवर में 2 की पावर 4 32 होता है। इसमें अब 32 से कट गया। अब बाकी देखते हैं 81 और 243 किस टेबल में आते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास 9 के टेबल में भी आ जाते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं। तो 81 और 81 3 के टेबल में भी आई थिंक ये आ जाता है। तो बहरहाल हम यूँ कर लेते हैं, या 81 1s are 81 3s are, तो ये हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। तो जहाँ अगर आप नहीं पढ़े टेबल से कैंसिलेट कर सकते, पहले 3 पे कर लें, 3 या 3 पे कर लें, 3 1s are 3 2s are 6 3 7 27 आ जाएगा। इधर 3 8s are 81, यानी 27 और 81 आ जाएगा। फिर 27 9 के टेबल में आया था, 9 3s are और 9 9s are, फिर 3 और 9 आपस में कैंसिल हो गया, अगेन आंसर 3 आएगा। तो कैलकुलेशन है वो आप जैसे मर्जी कर लें, आंसर फाइनल आपका यही आएगा। इस तरह G1 G2 G3 G4 G5 ये हमने इस क्वेश्चन में फाइंड कर लिए। इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये फुल आपके सामने है, कंप्लीट ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके साथ ही हमारी ये आज की एक्सरसाइज जो 7.5 है ये कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, ठीक है, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।